Welcome to Priyadarshini High School. I am your English teacher, Mrs. Masara. Hello students. Today we are going to start Unit 4 Poem The Tree. आपको मालूम बच्चों ट्री किसको बोलते हैं? झाड़ को ट्री बोलते. Now I am going to read and you also read with me. Come on, start students. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it. We watered it. It wanted more and more. Did you read with me, students? Come on. Once again, try it. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it. We watered it. It wanted more and more. तो ये ऑथर के डैडी क्या करे कि घर के बाजू ट्रैक पे एक झाड़ पेरे और वो झाड़ गुलमोहर का था. तो उसको रोज़ाना पानी डालते थे और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ता था क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीज जब हम बीज पेरते उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता और पानी डालना पड़ता. Now, next stanza. When first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low, we drew the goats away and cows. So children, you all are reading with me. So let's read once again. When first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low, we drew the goats away and cows. तो बच्चों आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया ना. नाउ सेकेंड स्टैंजा. जब बीज पेड़ दिए उनके डैडी तो थोड़े दिन के बाद वहाँ से शूट्स वो सीड्स में ग्रोथ होने लगी और वो शूट निकल गया ग्रीन कलर का. स्प्रेड अक्रॉस द बाउज. तो वहाँ से जब डगालियाँ निकलना शुरू हुए तो बच्चे बहुत खुश हो गए ब्रांचेस को देख के. जब वो झाड़ छोटा रहता तो बच्चों के हाथ पहुँच रहे थे वो झाड़ के पास और गोट्स और काउस भी आके वो प्लांट को खाना चाह रहे थे. तो हाउ they have protected the trees in next stanza I will explain. So students, did you understand the two stanzas?
Now, difficult words and meanings. Gulmohar. Meaning of gulmohar? A kind of tree which is red in color. जो रेड कलर का ट्री रहता है उसको गुलमोहर बोलते. बोज मीनिंग ब्रांचेस. जो झाड़ के डगालियाँ रहते हो उसको ब्रांचेस बोलते. रेयर मीन्स अनकॉमन. जो बहुत कम दिखाई देने वाले को रेयर और अनकॉमन बोलते. Now next fourth one, planted. Planted meanings to bow the seed. जो हम झाड़ पेड़ते, झाड़ पेड़ने के लिए हम सीड उगाते, सीड डालते ज़मीन में, उससे प्लांट उठता, उसको प्लांटेड बोलते. थैंक यू. Hello students. Today let's start Unit 4, the tree. So I'm going to read for you all. Listen to me and I'll do the explanation. मालूम आप लोग को बच्चों, ट्री किसको बोलते हैं? झाड़ को. यहाँ पे गुलमोहर ट्री के बारे में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन है. Next to the track beside a house that planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मेरे घर के बाजू मेरे डैडी एक गुलमोहर झाड़ उगाए और उसको पानी रोज़ डालते रहे और वो पानी बहुत ज़्यादा मांग रहा था. मोर एंड मोर. पानी जब पौधा लगाते हमको तो हम जब पानी ज़्यादा डालना पड़ता. सीड से, बीज से जब शूट आता तो इट विल बी अ स्मॉल बोज. तो एक छोटा सा प्लांट उगता है. इसके बाद उसके डगालियाँ बढ़ते जाते और ब्रांचेस फैलते जाते आहिस्ता आहिस्ता. तो उनके डैडी एक कैरी लगा दिए थे झाड़ के अतराफ ताकि गोट्स या फिर कोई एनिमल्स आके उसको ख़राब नहीं करना या गोट्स खा ना ले. तो उन लोग बहुत देखभाल करते ये ट्री की और जो है सो टॉप एंड टॉप हमेशा जाते जाते और देखते जाते कि कोई प्रोटेक्टेड है उनका ट्री या नहीं. इतना बड़ा हो गया कि वो जो है सो विंड से बातें करने लगा और इतना लंबा हो गया और शेडेड हो गया ट्री कि वो स्काई को टच होने के बराबर हो गया. तो बच्चों, कभी भी मेहनत करने से हमको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता और हम लोग जो है सो ये नहीं सोचना चाहिए कि उन लोग ट्री के पीछे इतनी मेहनत करें और वो फुलफिल हुए और वो बहुत बड़ा हुआ झाड़ और सबको शेड देने लगा, शेल्टर देने लगा इंसानों को, जानवरों को, और जो है सो बारिश के टाइम पे लोग को शेड देने लगा. सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम. आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी पोएम. और do the best, listen to the poem entirely till end, enjoy the poem and try to understand the poem. Thank you.